भी खतरे के जोन में है। वो खतरे के जोन, उनको बिल्कुल धमकी दी गई है सर कि कभी भी गोली मारते हैं हम। तो भाई साहब, आपके भाई जी जो विदेश जाने के लिए गए थे, तो कब गए थे और अब क्या कुछ घटना उनके साथ घटी जिसकी सूचना आपको मिली? पिछले साल 2022 में उसका हमने दौड़ा एक बिद्रियाना निवासी और उसका जीजा नरेश जो एजेंट थे, वो उनके साथ बातचीत हुई थी किसी दोस्त के थ्रू हमारी। तो उनके साथ हमारी बात हुई थी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा की 13 लाख रुपया में। तो उन्होंने हमारे स्टार्टिंग में नकली वीज़ा दे दिया, हमने पता नहीं था। तो हमने वीज़ा ले लिया, पैसे इसके दौड़ा के घर में हम रखे है 13 लाख रुपए कैश, मैं और मेरा भाई विकास। ठीक है। तो पैसे दे दिए, उन्हें टिकट करवा दी, टिकट भी नकली थी। और जिस दिन कल को चढ़ना है फ़्लाइट में, तो आज शाम को फ़ोन कर दिया कि आइयो ना, डॉक्यूमेंट में दिक्कत है। अच्छा। तो वहाँ से दिक्कत आ गई, मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद हम बुला लेंगे आपको। तो उसके बाद ना कोई दोबारा वीज़ा आया, ना कोई फ़ोन, ना पैसे दिए। फिर ज़्यादा कहा सुनी हुई, 1 डेढ़ महीने के बाद उन्होंने 3 लाख रुपए वापस कर दिए और 10 लाख रुपए हमसे ले लिए, वो वापस नहीं दिए। अच्छा। फिर कई 2-3 महीने के बाद कहा सुनी के बाद उन्होंने मेरे भाई को, विकास को, देवेंद्र और सोनू का, एजेंट का, दोनों का नंबर दे दिया। भाई कहाँ के हैं एजेंट? ये चीका के हैं, सी निवासी है देवेंद्र और सोनू चीका से ही है। तो उन्होंने उसका नंबर दे दिया और बोल दिया कि उनसे बात कर ले, वो तेरा वीज़ा लगवा देंगे। फिर हम वहाँ गए चीका उनसे ऑफिस पे बात हुई, उनके ऑफिस पे बैठ के। तो 13 लाख रुपए में बात तय हुई थी कि भाई 13 लाख रुपए मैं इटली भेज दूँगा वर्क वीज़ा दे के। अच्छा। 1 नंबर में उनके साथ बात होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से 2 फरवरी को दुबई भेज दिया 2023 में। दुबई जाने के बाद वो 5 या 6 दिन वहाँ स्टे किया उन्होंने। उसके बाद तुर्की के रास्ते, तुर्की के में स्टे है बोल के भाई आगे इटली भेज देंगे। तो वहाँ से लीबिया भेज दिया 2 नंबर के रास्ते में। ठीक है। तो वहाँ जाकर फिर वो माफिया के हैंड ओवर कर दिए उन्होंने, जो इनके देवेंद्र और सोनू के जानकार थे आगे लीबिया में। उनको हैंड ओवर कर दिया माफिया को। कितने लोग थे उस ग्रुप में? उस ग्रुप में 12 से 13 लोग थे। अच्छा। वहाँ पे अभी एक मेरा भाई था, एक अनुज था, एक हरी सिंह है, एक लड़का कुणाल राणा है, एक गुरप्रीत है। वो इनका हमने पता है कि ये एक साथ थे, बाकियों का कोई पता नहीं है, वो जिंदा है मर गए उनका हमें। तो अब जो विकास की आपको सूचना मिली कि वह उसकी जो देहांत हो गया, तो वो कैसे कब मिले हैं? वो मेरे पास शाम को 6 बजे, कल नहीं 10 तारीख को शाम को 6 बजे मेरे पास फ़ोन भी आया था। मेरी बात हुई विकास से, वैसे ठीक था। लास्ट बार 10 दिसंबर को बात हुई। 10 दिसंबर को बात हुई थी शाम को 6 बजे, 20 से 25 मिनट मेरी माता जी के साथ भी बात हुई, मेरे साथ भी बात हुई थी। तो बोला ठीक है, बस पैसे की डिमांड कर रहे हैं, $5000 दोबारा से मांगने लग गए थे। अच्छा। जिससे मैं पहले भी 30 से 35 लाख रुपए पहले डाल चुके हूँ। अच्छा। इस 17 तारीख को लास्ट मैंने 4,63,000 रुपये डाले थे, $5000 जो बनते हैं। वहाँ लीबिया ही डाले थे? लीबिया यहाँ से किसी अकाउंट के थ्रू जाने थे, दुबई से होके। वो जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे ही डालने पड़ते थे। तो उसके बाद कल 10 तारीख को फिर फ़ोन आया, पैसे मांगे। मेरे पास था नहीं, जो ज़मीन थी, ज़मीन बेच के मैंने पैसे दे दिए थे। उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने मना भी कर दिया। फिर उससे अगले दिन 12:30 बजे मेरे पास कॉल आ गई कि उसकी डेथ हो गई। और जिस दिन पैसे मांगे उस दिन बात हुई थी आपकी विकास से? बात हुई थी तो सर। क्या कुछ बात हुई उनसे? उससे यही बात हुई थी, वो तो बस मैं हूँ तो ठीक, मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, खाना नहीं देंगे, मारपीट भी करें, बस पैसे मंगवा, पैसे देगा तो बचागा, नहीं मार देंगे थे। अच्छा। उस सभी को यही कर रहे थे, पैसे से मना कर दिया। तो अगले दिन बस सीधी यही बात आई थी, 12:30 बजे फ़ोन आ गया कि उसकी डेथ हो तो गई। पैसे का भी कहा भाई इतने पैसे चाहिए दोबारा? $5000। ये जो कॉल आई थी वो किसके द्वारा आई थी? वो वहीं से कोई नंबर है पाकिस्तानी लड़के का, लीबिया का नंबर है, पाकिस्तानी लड़के का फ़ोन बताया जा रहा है। तो उससे ही बात हुई थी, 2-3 बार बात हुई हमारी, तो उसे नंबर तक बात हुई थी। तो अब जो डेथ होगी उसकी हो गई, तो मतलब सब लेन है तक भी कोई फ़ोन फान आया आपने कराया? हमने कराया था। तो उन जो लड़के हैं उसके साथ में उन्होंने वीडियो भी बनाने की कोशिश की, भाई वीडियो बनवा लेते हैं और इसकी बॉडी बदल। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ना तो बॉडी यहाँ से कहीं जाएगी।
ना कोई वीडियो बनेगी ना कोई फ़ोटो उतरेगा। वो चोरी छिपे हमारे पास एक फ़ोटो भेजे उन्होंने जो उसके साथ में थे लड़के, बाकी उसके शव को वहीं रात में दफन कर दिया। तो जो एजेंट है उनसे आपकी बात हुई है इस घटना के बाद? नहीं, उन्होंने किसी ने, मैंने फ़ोन किया शाम को घर आने के बाद, मैं बाहर था जब, तो आते ही घर मैंने फ़ोन किया, उन्हें फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद ना कोई मेरी बात हुई ना कोई फ़ोन आया। तो शासन प्रशासन की कोई मदद आपने मांगी इसमें? एसपी साहब से कल भी मिले थे और आज भी मिल के आए हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई स्टार्ट कर दिया। FIR दर्ज हो चुकी है। 4 इस घटना का जिम्मेदार ये सोनू, देवेंद्र और ये दौड़ा विद्राना और नरेश है, चारों में। अच्छा, दोबारा इनसे बातचीत हुई भाई? नहीं, दोबारा बातचीत, दौड़ा और नरेश के घर तो हम पंचायत लेके भी गए थे, उन्होंने मेरे से धमकी भी दी दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल इसमें आपके जो कितने पैसे एजेंट को लग गए? 10 लाख रुपए तो ये दौड़ा और नरेश के पास है, बाकी 33 लाख रुपए के करीब मैंने डाल रखे हैं, जो मेरे पास प्रूफ है, वो सोनू और देवेंद्र को दे। और लगभग 45 लाख रुपए आपके हाँ। जा लिए, उसके बावजूद भी फिर ये घटना हुई। तो भाई सब लगातार जो अपना क्षेत्र के युवा की बात करें, लगातार जाओ इस प्रकार की घटना भी वहाँ परिवार में, तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, थोड़ा कर लो, थोड़ा खा लो, ऐडे खा लो। ऐडे जो कुछ हाँ, अपना भाई ना भाई इस ऐसे एजेंट का हाथ ना चढ़ाओ जिससे अपने भाई भी चले जाएं और पैसे भी चले जाओ, पीछे परिवार उड़ जाए। जो बेचने की बात हुई थी वह 1 नंबर में थी? एक नंबर में बात हुई थी वीज़ा लेकर। अच्छा, पहले वीज़ा लेकर देने की बात हुई थी, पैसे भी यही बोला था कि जब इटली पहुंच जाएगा तब देना। दुबई जाते ही टॉर्चर शुरू हो गया था कि पैसे दो पैसे दो। मैंने 9,70,000 रुपये कैश दे दिया था। उसके बाद 6 लाख रुपये फिर अकाउंट में डलवा लिए, फिर 12 लाख रुपये फिर जो एडती था उनका बीच में, उसके बीच में रखवा लिए। 4,63,000 रुपये फिर लास्ट में नहीं 17 तारीख को 11 महीने की डाले थे। परिवार की क्या प्रस्तुति है, क्या काम धंधा अपने परिवार का? कोई काम धंधा नहीं जी, आधा किला पौना किला था जो मैंने वो बेच के ना मेरा भाई बाहर भेजा था। पिताजी की मेरी 13-14 साल पहले डेथ हो गई थी। मैरिड है अनमैरिड? अनमैरिड था भाई। आप छोटे हो बड़े? मैं छोटा हूँ, उससे मेरे से 2 साल बड़ा था। अच्छा, जो बाकी जो उसके साथ साथी गए थे उनसे भी आपकी बातचीत अब हुई हो? अब भी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात, उनका फ़ोन आया था, वो यही बोल रहे थे कि अभी भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं हमसे, हमको जान से मार। अगर उनको यही धमकी दी थी, अगर कोई लोकेशन दी या मतलब कोई भी कार्रवाई करवाने की कोशिश की तो आपको गोली मार दी जाएगी। वो कहाँ से है भाई? जो वो अनुज एक कैलरम गांव का, यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट में, एक कुरुक्षेत्र साइड से हरी सिंह, एक कुणाल राणा यूपी से, और एक गुरुप्रीत है अंडाना भोपर अंडाना से। तो उनके परिवार से बातचीत हुई भाई पैसों को लेकर, जैसे आपके साथ घटना हुई उनके साथ ना घटे? उनके साथ मेरी अभी बात नहीं हुई जी। मतलब वो भी खतरे के जोन में है? वो खतरे के जोन में। उनको बिल्कुल धमकी दी गई है सर कि कभी भी गोली मारते हैं हम, पैसे नहीं दिए तो। प्रशासन ने कोई समय दिया हो आपको आश्वासन? आश्वासन दिया, अभी FIR कल दर्ज हो गई थी, आज SP साहब से मिले थे, CIA को नरवाना को फाइल सौंप दी है। तो कितने लोगों के खिलाफ दी? 4 लोगों के खिलाफ दी है। अच्छा, समय भी दिया कुछ 2-3 दिन का? आज शाम को या कल को बोल लिया है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है।